भगवान की जय। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। अच्छा, आपसे पूछते हैं, आप क्या लेकर के मनाए? बताइए। अगर शंकर भगवान को आपको मनाना हो तो क्या लेकर के मनाएंगे? बोलिए। हम पहले दिन कहे थे मौन होकर न बैठे, क्या लेके मनाएंगे? देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से तो शंकर भगवान एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन यदि एक लोटा जल भी नहीं है ना, तो आध्यात्मिक दृष्टि से केवल शंकर भगवान को अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास दे दीजिएगा, बस बाबा इसी में मान जाएंगे। जानते हैं, एक गांव की घटना है, पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाया करते हैं। शिवरात्रि की रात थी और सारे गांव ने दिन भर शंकर भगवान की पूजा की। किसी ने दुग्धाभिषेक किया, किसी ने रुद्राभिषेक किया, किसी ने जलाभिषेक किया, जिसको जो था। समी पत्र, बिल्व पत्र, मदार, गन्ना, धतूरा, जो चढ़ा सके सब चढ़ाया। इतना भोले बाबा को खिला दिया कि खाते खाते परेशान। हुआ क्या, उसी रात को चोरी हो गई गांव में और सबके चोर 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 पकड़ो और चोर भागा। अच्छा देखिए, भागिए ना तो भागकर भगवान के दर पर पहुंचिए। जगत वालों के दर पर पहुंचेंगे तो दुत्कार दिए जाएंगे, लेकिन जगदीश के दर पर पहुंचेंगे तो आपको स्वीकार कर लिया जाएगा। अच्छा, जाके एक मंदिर में जल्दी से दरवाजा बंद करके वो चोर बैठ गया। अब जब आंख घुमा करके देखा तो वहां शंकर भगवान की पिंडी थी। कहे, मिले मंदिर में तो तुम ही मिले। और कहीं राम जी का मंदिर होता, विष्णु जी का होता, दुर्गा जी का, तो कुछ लड्डू पेड़ा चढ़ा होता तो खा लेते, कहीं भांग धतूरा खा ले। तुम ही मिले हो। अब बेचारा क्या करता है, तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से भूख लगी है, कोने में बैठा है मंदिर के। लेकिन तब से उसकी दृष्टि ऊपर जाती है तो देखता है बड़ा बढ़िया सोने का घंटा लटक रहा है। कहा, चलो कुछ नहीं मिला मंदिर में, तुम्हारा मुकुट उकुट तो है नहीं, कम से कम घंटा तो मिला, इसी से काम चला लेंगे। अब लेकिन जब वो घंटा को पकड़ना चाहे तो घंटा ऊपर, वो नीचे, घंटा पकड़ा ही नहीं। अब कहा, अब तो एक और समस्या, ही घंटा तो हम पकड़ ही नहीं पा रहे। तब आज बगल उगल देखा तो वहां कुर्सी मेज कहाँ है शंकर जी के मंदिर में। तो शिव जी का जो शिवलिंग था वो इतना बड़ा था। तो कहा, चलो बाबा, यहाँ कुर्सी मेज कहाँ है, तुम ही किस दिन काम आओगे। अब तो वो शंकर जी के ऊपर ही चढ़ करके वो घंटा उतारने लगा। और जैसे ही वो शिव जी के ऊपर चढ़ा तो शंकर भगवान कहते हैं, वरदान मांगो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। कहा, वरदान मांगो? हमने कौन सी पूजा कर दी है, आपका रुद्राभिषेक कर दिया है हो कि आप हम पर प्रसन्न हो? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा, भैया आज शिवरात्रि सी, सुबह से सबने, किसी ने बिल्व पत्र चढ़ाया, किसी ने समी पत्र चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, जल चढ़ाया, लेकिन तुम तो धन्य हो, तुमने अपने को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया है, इसलिए हम प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहिए मांगो। ऐसा भगवान आपको कहाँ मिलेगा। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं। माँ तपस्या करने के लिए गई है और 3300 वर्षों तक माँ ने तपस्या की है। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गंवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहज संबत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने हूँ परना, उमही नाम तब भयऊ अपर्णा,
देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुषह कलेश सब अब मिली त्रिपुरारी। सारे क्लेश को छोड़ दीजिए, अब शंकर भगवान आपको मिल जाएंगे। अस्तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, आप जैसी तपस्या तो किसी ने की ही नहीं। अब आपके पिता बुलाने आएंगे ना तो चली जाइएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सती जी के चरित्र को मैं यहीं पर विश्राम देकर शंकर भगवान के चरित्र को सुनाता हूं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयौ विरागा। सती जी ने जब से अपना शरीर छोड़ा था, शंकर जी को जगत से वैराग्य हो गया कि मेरा भक्त हमसे दूर हो गया। भगवान के नाम को शंकर जी जपते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, जब जीवन में दुख आए तो भगवान के नाम का स्मरण करिए। एक भगवान ही हैं जो आपके दुख को काट सकते हैं, और कोई आपके दुख को काट नहीं सकता है। सुख के सब साथी दुख में ना कोए, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा, दूजा न कोए। भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, आप विश्वास रखिए आपके कष्ट का निवारण अवश्य होगा। देखिए, और एक पंक्ति मैं आपसे निवेदित कर दूं, यदि आपके जीवन में संकट है, यदि आप किसी परेशानी से बहुत त्रस्त हैं, तो सुंदर कांड की यह पंक्ति जो किशोरी मैया ने हनुमान जी से निवेदित की है, दोहा संख्या 26 या 27 की यह पंक्ति है श्री सुंदर कांड, और माँ ने प्रार्थना की है, दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं विश्वास से कहता हूं आपसे, यदि नित्य प्रति आपने 108 बार इस चौपाई का स्मरण कर लिया तो 4 से 5 महीने में आपके जीवन के सारे संकट कट जाएंगे। हो प्रतिदिन स्नान करने के बाद 108 बार दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बस इस चौपाई को गाते रहिए, आपके जीवन के सारे संकट भगवान काट देंगे। केवल स्मरण करिए, हे दीनों पर दया करने वाले, हम दीन पर आप दया कब करेंगे। हे दीन बंधु, हम दीनों पर आप दया कब करेंगे। यही प्रार्थना करिए। शंकर भगवान ने यही कहा, भगवान प्रकट हो गए। कहा, शंकर जी प्रसन्न हो? हाँ, आप मिल गए, अब क्या चाहिए भगवान। शंकर जी आपसे कुछ मांगे तो देंगे, आप तो संसार के सबसे बड़े दानी हो भोले बाबा। आज ये जगत को देने वाला राम आपके सामने अपना दामन फैला करके खड़ा है, कुछ दोगे बाबा। बाबा ने कहा, प्रभु प्राण मांग लीजिए, अभी तुरंत दे देंगे। क्या चाहिए? अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजे जाई विबाहु शैल जई, यह मोहि मांगे दे। भोले बाबा जाइए और माँ पार्वती से विवाह कर लीजिए। भोले बाबा कहते हैं, राम जी यह उचित तो नहीं है, मैंने विवाह करके देख लिया, बड़ा झंझट है माँ, हम बहुत रोए हैं विवाह करके, लेकिन आप आज्ञा दे रहे हो प्रभु तो हम करेंगे जरूर। सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। अच्छा, भगवान ने कहा, शंकर जी एक बात याद रखिएगा, मेरी आज्ञा अपने सर पर न रखो। कहा है? कहा, तो आपके सर पर गंगा जी बह रही हैं, हो सकता है आज्ञा भी गंगा जी के साथ बह जाए, तब तो आप विवाह करेंगे नहीं। तब कहाँ रखें भगवान? कहाँ अपने दिल में रखिएगा आज्ञा। अच्छा, भगवान कहते हैं कि हमको दिल में रखिए,
और दुनिया को दिमाग में रखिए। लेकिन हमने दिल को दुनिया में रखा हुआ है और दिमाग को भगवान में लगाया है। भगवान में दिल लगाने का प्रयास करिए हो, चाहे जैसे धीरे 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 जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। आप धीरे धीरे प्रयास करिए, भगवान को अपने हृदय में बसाने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रेम तो हृदय से किया जाता है, दिमाग से तो केवल दुनियादारी निभाई जाती है हो, प्रेम तो हृदय से किया जाता है। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए हैं, शंकर जी के पास सप्तऋषि आए हैं। शंकर जी ने कहा, हे सप्तऋषियों जाइए और गौरी जी की परीक्षा लीजिए, क्या वो हमसे विवाह के योग्य हैं? आपसे मैं बताऊं, आप जब भगवान का होने के लिए जाएंगे ना, जब भगवान का बनने का प्रयास करेंगे तो भगवान इस बात की परीक्षा जरूर लेंगे कि आप भगवान के लायक हैं कि भगवान के लायक नहीं। आपके निष्ठा की परीक्षा जरूर ली जाएगी, उसमें कभी संदेह न करिएगा। आप भगवान की भक्ति प्रारंभ करेंगे तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे संकट आएंगे कि आप अपने मार्ग से विचलित होने लगेंगे। इसलिए धैर्य बनाकर भगवान की कृपा पर विश्वास रखिएगा। वो परीक्षा ले रहे हैं तो पास भी वही करेंगे। हम में वह सामर्थ्य नहीं कि ईश्वर की परीक्षा में हम पास हो जाएंगे। सप्तऋषि आए हैं, गौरी मैया से कहा, किसके लिए इतनी तपस्या है? कहा, नारद जी ने जो कहा है मैं उन्हीं के वचनों का पालन कर रही हूँ। अच्छा, उन नारद के वचनों का आप पालन कर रही हो? उसके वचन सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष के पुत्रों को सलाह दी है तो वो सब 20 के 20,000 बैरागी हो गए। चित्रकेतु की 1000 रानियां थी, सारे रानियों को उसने जहर दिला के मरवा डाला। उस नारद की बात मान करके तुम सोचती हो कि तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन मां ने कहा है, नारद वचन मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। मेरा घर चाहे उजड़ जाए और चाहे बस जाए, लेकिन गुरु के वचन का पालन तो हम करेंगे। देखिए, किसी के वचनों में निष्ठा हो तो फिर ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। सप्तऋषि कहते हैं, यदि शिव जी आकर के तुमसे कह दें कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, तब भी पार्वती मैया कहती हैं, बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। करोड़ों जन्मों तक मेरी एक ही रगड़ है, एक ही संकल्प है, विवाह होगा तो शिव से होगा, नहीं तो फिर किसी से नहीं होगा। अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी ही निष्ठा रखनी चाहिए। पाना है तो उसी को पाना है, नहीं तो कुछ नहीं पाना। ऐसी निष्ठा होगी तब जाकर के आपको लक्ष्य मिलेगा। देखिए, शंकर भगवान को पार्वती जी पाना जरूर चाहती हैं, लेकिन बात वो शंकर जी की भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं तो लक्ष्य को भटकाने वाले अनेक आएंगे, लेकिन जिनके मार्गदर्शन में आपने लक्ष्य प्राप्ति की शुरुआत की है, यदि आप उनके वचनों से हट गए तो फिर आप जीवन में कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु का इतना महत्व इसीलिए है क्योंकि भगवान अपने पास पहुंचने का रास्ता नहीं बताते हैं, उनके पास पहुंचने का रास्ता तो गुरु ही बताते हैं। पार्वती मैया ने कहा है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धिते ही। जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, जिसे अपने श्रेष्ठ के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसे सपने में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब विश्वास ही नहीं तब तो फिर कुछ नहीं है। उसके बाद सप्तऋषि ने कहा, आप धन्य हैं और आपकी निष्ठा धन्य है। मैया जाइए अब आप अपने घर, अब आपको शिवजी वरण अवश्य करेंगे। सप्तऋषि शिवजी के पास गए हैं और इधर मैया अपने पिता के घर पर गई हैं।
पार्वती जी की निष्ठा को सुनकर शिव जी मगन हो गए हैं। देखिए, एक वह दिन था शिव जी के जीवन में जब सती जी ने शरीर त्याग किया था, तो भगवान रो रहे थे शंकर जी। आज फिर से वह दिन आया है कि शिव जी प्रसन्न हैं। कष्ट तो भगवान के जीवन में भी आते हैं हो, तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं। घबराइए नहीं, विश्वास बना करके रखिए, किसी के दिन एक तरह कभी रहे ही नहीं। चाहे वह शिव हो चाहे वह जीव हो, दिन कभी एक तरह नहीं रहते हैं। यदि आज पूर्णिमा की रात्रि है तो कल अमावस की रात्रि भी अवश्य आएगी, और आज अमावस की रात्रि है तो कल पूर्णिमा की रात्रि भी अवश्य आएगी। गए हैं सप्तऋषि शिव जी के पास, भगवान की कृपा मानकर शिव जी ध्यान में मग्न हैं। इधर तारकासुर ने अपना उपद्रव शुरू किया है, देवता त्रस्त हुए हैं और शिव जी के पास आकर ब्रह्मा जी के पास देवता गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र ऐसा करो कि कामदेव को भेजो, शिव जी तो समाधि में हैं, शिव की समाधि भंग करो, हम शिव जी से विवाह की प्रार्थना हम चलकर स्वयं करेंगे। कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने कहा, हम जा तो रहे हैं लेकिन हम वापस नहीं आएंगे। कहा काहे? कहा शिव की समाधि भंग करेंगे तो क्या शिव के कोप से हम बच पाएंगे? नहीं। देखिए, जीवन में कोई ऐसा कार्य न करिए कि भगवान को हम पर कुपित होना पड़े। थोड़ा भगवान से डरने का प्रयास करिए। भगवान से हम आप डरेंगे तो जीवन में पाप करने से बच जाएगा। कामदेव गए हैं, अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन जब कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया है, भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे अब लाभिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम हा काम कृत कौतुक अयम हा काम कृत कौतुक अयम धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। जिनकी रक्षा राम ने काम से की है वही बच पाए हैं, नहीं तो सब काम के वशीभूत हो गए हैं। शिव के पास काम पहुंचा है, अपने प्रभाव का विस्तार किया है, नाना प्रकार के बसंत ऋतु भोग विलास की वस्तुएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन शिव की समाधि भंग नहीं होती। फिर पंचबाण का संधान किया है काम ने और शिव जी के हृदय पर दे मारा है। शिव जी समाधि से जगे हैं। मन में विक्षोभ हुआ कि भगवान के भजन में ये बाधा कैसे पड़ गई। तब देखा कि काम आम के पेड़ पर बैठा है और शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला है और काम जल करके राख हो गया है। रति रोती विलाप करती शिव जी के पास आई है, बाबा अब मेरे पति का क्या होगा और मेरा क्या होगा। शिव जी ने कहा, जाओ, आज से काम सशरीर व्यापता था, आज के बाद बिना शरीर के ही ये सबको व्यापेगा। तो रति ने कहा, मुझे कब मिलेगा। कहा, द्वापर में जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में जो प्रद्युम्न जन्म लेंगे वही तुम्हारे पति कामदेव होंगे, जाइए तब आपको मिलेंगे। रति मई वहां गई हैं और देवता शंकर जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को लेकर के हर हर महादेव, प्रणाम भोले बाबा, हे शिव शंकर, हे चंद्रमौली, हे वृषकेतु, हे विशंभर, हे महाकालेश्वर, हे जगदीश्वर, हे प्राणेश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। बाबा ने आंखें खोली। देवता, कहो अमर, काहे आप आए हो। देवता कुछ बोल नहीं रहे। देखिए, भोले बाबा सोचते हैं कि ये स्वार्थी आज मेरे पास क्यों आए हैं।
जब हमारे जीवन में दुख था तब तो ये कभी पूछने नहीं आए कि भोले बाबा सब ठीक है। देखिए, किसी के सुख में सम्मिलित होइए चाहे न होइए हो, लेकिन उसके दुख में अवश्य सम्मिलित होइए। आपके सुख में वही व्यक्ति सम्मिलित होगा जिसे आप अपना मानते हैं, लेकिन आपके दुख में वह सम्मिलित होगा जो आपको अपना मानता है। आपके दुख में वही आएंगे जो आपको अपना मानते हैं। सुख में तो सारी दुनिया साथ है हो, लेकिन दुख में ही पता चलता है कौन अपना है और कौन परा। कहे के त सब के हुआ आपन, लेकिन आपन कहाए वाला कौन बा। कहने के लिए तो सब अपने हैं, लेकिन वास्तव में अपना कौन है हो। जो दुख में भी तेरा साथ ना छोड़े, जो दुख में भी तुझसे जुदा ना हो, जो तेरे दुख में भी तुझसे जुदा ना हो, गौर से देखना कहीं वो खुदा ना हो, गौर से देखना कहीं वो खुदा ना हो। जो आपके दुख में भी आपसे जुदा नहीं हो रहे हैं, वो भगवान ही हो सकते हैं। वो चाहे जिस रूप में आपके पास है। शिव जी ने कहा, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा, बाबा ये देवता सब आपके विवाह को देखना चाहते हैं। शिव जी ने कहा, जाइए ब्रह्मा जी, हम विवाह तो अवश्य करेंगे, लेकिन इन देवताओं के कहने पर नहीं, हम राम जी के कहने पर विवाह करेंगे। जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, धन्य हो शंकर भगवान, हम जा रहे हैं। गणों ने कहा, ये शंकर भगवान रुको रुको, सब लोग जा रहे हैं, इनको रोको। कहा, काहे? अरे विवाह करने की अनुमति दे दिए हो तो तनी कुछ मांग लो, रुपया पैसा कहाँ है तुम्हारे पास? कहा, भैया विवाह करने हम भी जाएंगे और हम ही रुपया खर्चा करेंगे। कहा, तब तुम्हारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि जो रुपया खर्चा करने के लिए आएगा, तो तुम्ही को तो खर्चा करना है, और कौन करेगा? कहा, शिव ने देना सीखा है हो, शिव कभी किसी से मांगते नहीं। अच्छा मांगोगे नहीं तो क्या ऐसे भूत बन करके चलोगे बारात में अपने? अच्छा कुछ नहीं मांगते हो तो कम से कम एक मुकुट की व्यवस्था तो कर लो विष्णु भगवान से, पूरा वैकुंठ भर के रखे हैं। मैंने कहा ना, नहीं मांगते तो नहीं मांगोगे तब क्या करें तुम्हारा? बताओ, तुम्हारे मुकुट का इंतजाम कैसे किया जाए? कहा, ये जो जटा इधर उधर बिखर रही है हमारी इतनी बड़ी बड़ी, ये कब काम आएगी हो? इसी का मुकुट बनाओ। उसी का मुकुट बनाया गया है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने शिव जी के श्रृंगार का वर्णन किया है, गण श्रृंगार कर रहे हैं। जरा इन पावन पंक्तियों का दर्शन करिए। मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी की तुलिका लिख रही है, शिव जी का श्रृंगार उनके गण कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण कर श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला,
भगवान की जय। शिव जी ने कहा भैया हमारी जटाओं का मुकुट बनाइए। अच्छा ठीक, बन गया मुकुट। कहीं शंकर भगवान शमशान में बैठे बैठे आप बहुत काले हो गए हो, थोड़ा पाउडर क्रीम की व्यवस्था हो जाती तब तो ठीक रहता। कहीं यहाँ कैलाश पर कहाँ दुकान खुली है कि पाउडर क्रीम मिलेगा? तो कहीं जो चिता जली है ना उसी की राख ले आकर के हमको लपेट दो। अच्छा आप जानते हैं शंकर जी राख क्यों लपेटते हैं? अच्छा जब कोई मुर्दा लेकर के व्यक्ति जाते रहते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ, राम नाम सत्य है, यही तो कहते हैं राम नाम। अच्छा यही पंक्ति अभी विवाह बहुत चल रहे हैं, आप किसी के विवाह में जाकर यही कह दीजिए बस इतना कि राम नाम सत्य है, तब आपके साथ कौन सा व्यवहार किया जाएगा? अच्छा आपने गलत क्या कहा है ये बताइए। राम नाम ही तो सत्य है। हमारी धारणा क्या बन चुकी है कि जो चीज हमें जन्म लेने के बाद सिखाई जानी चाहिए वो हमें मरने के बाद सुनाई जाती है। जिस बात को जन्म लेने के बाद सुना देना चाहिए, अच्छा जन्म लेता है तो इंसान सब कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी, और मरने के बाद राम नाम सत्य है। कैसी विडंबना हमारे जीवन की है। जन्म लेने के बाद सब मेरा 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 मेरा, मरने के बाद राम नाम सत्य है। इसी को पहले अगर जान लिया जाएगा तो फिर मरने के बाद रोने की आवश्यकता नहीं होगी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रहना तो जगत में है, कहाँ जगत से भाग करके जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि राम नाम ही सत्य है और वही हमारे साथ जाएगा। श्री राम नाम महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो विभूति शंकर भगवान इसलिए लगाते हैं कि जब कोई मुर्दा जाता है तो सब कहते हैं राम नाम सत्य है, तो शिव जी समझते हैं ये तो हमारे ही पार्टी का आदमी है। हम भी यही कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना, और ये भी कह रहा कि राम नाम सत्य है, तो चलो इसकी पार्टी में हम भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो शिव जी सम्मिलित तो हो जाते हैं, लेकिन जब लोग मुर्दा फूकने के बाद कहते हैं अरे भैया बहुत भूख लगी है, चलो किसी दुकान पर पहले मिठाई रसगुल्ला खा के पानी पिया जाए। कहा अभी तो सब करे थे राम नाम सत्य है, फिर कह रहे हैं चलो रसगुल्ला खा के भूख लगी। कई सब तो बहुत बेकार आदमी है। कोई कह रहा है बताओ आज ये मंडे को मर गया, संडे को मरा होता तो मेरी एक छुट्टी तो बर्बाद न जाती, आना पड़ा जबरदस्ती। एक कहता है कि बताओ उधर मेरे दुकान पर ग्राहक खड़े होंगे और यहाँ ये मरा पड़ा है। बेदर्दी आज क्यों मर गया, कल क्यों नहीं मरा? ये हमारे जीवन, ये हमारी दशा है। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं चलो तुम तो नहीं मिल पाए हमें, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद कम से कम राम के नाम का प्रचार तो हो गया है। तुम नहीं मिले तो ना सही, लेकिन तुम्हारे कारण राम के नाम का प्रचार हुआ, तो तुम्हारी राख को ही हम अपने सीने से लगा लेते हैं। शिव कहते हैं जो एक बार राम के नाम का उच्चारण करता है हम उसको 3 बार प्रणाम करते हैं। जिसके जिह्वा एक बार राम कहती है शिव उसे 3 बार प्रणाम करते हैं। अच्छा तो गणों ने शिव जी को राख लगाई है और फिर कहा भोले बाबा दूल्हा का सबसे जरूरी श्रृंगार उसका मोर होता है। दूल्हा सोचता है हमारा मोर सुंदर रहे भैया, तो
मोर की व्यवस्था कहां से होगी भोले बाबा? तो कहे जो इतने छोटे छोटे सांप लटक रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं ना, इन्हीं का पकड़ के मोर बना दो। अच्छा कोई सांप देख लेगा तो कौन, कोई दूल्हा पहन कर के जाएगा यदि सांप, तो उसका विवाह होगा। लेकिन ये शिव है ना, ये शिव का श्रृंगार है। तो कहा अच्छा ठीक, ये बताओ कि किस पर बैठ के चलोगे बारात? कहा क्या है? अरे भोले बाबा जानते नहीं, जिसके पास साइकिल भी होती है ना, तो जब वो बारात में जाता है दूल्हा बनकर, तो कहता है भैया हमारे लिए 4 चक्का गाड़ी होनी चाहिए, हम साइकिल पर तो बारात नहीं जाएंगे। भले कल से वो साइकिल पर चले, लेकिन आज तो बोलेरो में बैठ के ही जाना है। शंकर भगवान ने कहा वैसे नहीं है। बेचारा नंदी भी कहेगा कि रोज रोज के लिए हम थे, और जब बारात जाना हुआ तो घोड़ी पर चढ़ गए। ऐसा नहीं होगा, हम तो अपने नंदी के साथ जाएंगे। गढ़ों ने कहा तो बुढ़ा हो गया, बैठ गया है तो बैठ ही जाता, खड़ा नहीं हो पाता, खड़ा हो गया तो बैठ ही नहीं पाता, तब कैसे चलोगे? शिव ने कहा है ये बुढ़ा तभी तक है, इसके भीतर शक्ति तभी तक नहीं है जब तक शिव की कृपा का स्पर्श इसको नहीं मिला है। जिस दिन शिव ने कृपा कर दी, फिर जीवन में नई शक्ति, नई प्रेरणा और नए पुरुषार्थ का संचार स्वतः हो जाएगा। बाबा ने नंदी पर सवार हैं, लेकिन गजब हो गया, भोले बाबा नंदी पर आगे मुंह करके नहीं, पीछे मुंह करके बैठे। जिधर नंदी का पूंछ उधर शिव जी का मुख है, और जिधर नंदी का मुख है उधर शिव जी की पीठ है। बाबा ज्यादा नशा कर लिए, भांग चढ़ा लिए हो क्या? ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे बैठे हो कि पीछे मुंह कर कर। कहा हमको समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्ही को समझ में नहीं आ रहा। करा क्यों? शिव जी ने कहा वैसे तो हम बैठते ही उल्टा है हो, यानी जीवन में हम अंतर्मुखी होकर के बैठते हैं, हम जीवन में ज्यादा बोलते नहीं। आपको जीवन में 2 व्यक्ति ही दिखाई देंगे, एक जो भगवान के नाम का जप करते हैं और दूसरे जो जीवन में अपने गप करते हैं। एक भगवान के नाम को जप रहे हैं, एक आपस में केवल गप कर रहे हैं और कुछ काम नहीं उनको। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में रंग बिरंगे, फिजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और बाबा ने कहा है जानते हो, जब हमारी बारात चलेगी तो हम दूल्हा बन के आगे आगे चलेंगे और विष्णु भगवान और देवता हमारे पीछे पीछे चलेंगे। और हम नंदी पर यदि सामने मुख करके बैठ जाएंगे तब तो भगवान की तरफ हमारी पीठ हो जाएगी। देखिए, जीवन में कभी भगवान को अपनी पीठ न दिखाइए हो, जब भी दिखाइए तो भगवान के सदैव सन्मुख रहने का प्रयास करिए। शिव जी यही सिखा रहे हैं, जीवन में रहना है तो भगवान के सन्मुख रहिए। देखिए, जानते हैं 63 जो लिखा जाता है हिंदी में, वो 6 ऐसे लिखा जाता है और 3 ऐसे लिखा जाता है। भगवान से रहिए तो 63 बन करके रहिए, और जगत से रहिए तो 36 बन करके रहिए। 36 में 3 ऐसे लिखा जाता और 6 ऐसे लिखा जाता है। जगदीश के सन्मुख रहने का प्रयास करिए। अच्छा, जब भोले बाबा का श्रृंगार हो गया तो विष्णु जी कहते हैं क्यों देवताओं इसी दूल्हे के साथ चलोगे? अरे जाओगे तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा, सांप जब फुफकारते रहेंगे तो कौन तुम्हें पानी के लिए पूछेगा? अरे देवता ने कहा हम नहीं जाएंगे भैया, हम इनसे अलग हो जाते हैं। अब देवता अलग अलग हो गए, अब भोले बाबा बेचारे अकेले, अब कौन सी बारात लेकर जाएं? विष्णु जी बारात को लेकर के आगे चले गए, भोले बाबा अकेले पड़ गए। तब भोले बाबा ने कहा बेचारे हमारे गण कब काम आएंगे हो,
कब से कह रहे थे भोले बाबा कहीं घुमाने ले चलो, कहीं घुमाने ले चलो। चलो आज सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कहते हैं भृंगी से कहते हैं श्रृंगी को टेरिए और सबको बुलाइए। और मेरे पूज्य पाद गोस्वामी जी की तुलिका लिखती है, शिव अनुशासन सुनि सब आए, अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन्हनाए, प्रभु पद जलज शीश तिन्हनाए। नाना बाहन नाना देखा, नाना वाहन नाना वेशा, हर से शिव समाज निज देखा, हर से शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। फिर मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, अति पीन कीन को पीन पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, हर श्वान सुअर श्रृगाल मुख वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, हाँ जमात बरनत नहीं बने, हाँ जमात बरनत नहीं बने। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। अब बारात हिमाचल राज के यहाँ पहुँचने को तैयार है। देवता में सबसे पहले भगवान विष्णु पहुँचे हैं। विष्णु जी का जब दर्शन किया है, आगवानी करने वालों ने दूर से ही देख करके मोहित हो गए। वाह, हिमाचल राज ने क्या दूल्हा चुना है, मैना मैया ने क्या दूल्हा चुना है, धन्य हो हिमाचल राज। और पूछते हैं क्यों दूल्हा सरकार आप आ गए? विष्णु जी कहते अरे अरे हम दूल्हा नहीं है हो। अरे तब आप कौन है? अरे हम तो दूल्हा के मित्र हैं। अरे दूल्हा का मित्र जब इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी मन ही मन कहते हैं आ रहा है, पीछे पता चलेगा कितना सुंदर है, आने तो दो। आ रहा है। फिर देवराज इंद्र का आगमन होता है। सभी देखते हैं वाह रे ये तना सोना पहने है, ऊपर से नीचे तक सोना ही सोना है, यही लगता है दूल्हा है वो। क्यों आप ही दूल्हा हैं? अरे नहीं, हम तो दूल्हा के नौकर हैं, उसके खाना पानी का इंतजाम कर दिया करते हैं थोड़ा बहुत। राम रे राम, जेका नौकर इतना सोना पहने है, वो कितना सोना पहने होगा। इंद्र कहते हैं आ रहा है, पता चलेगा कितना सोना पहने है, वो तो पता ही चलेगा, रुक जाओ। तब तक सबको भैया किसी तरह उनको स्वागत किया गया। तब से कहा कहाँ है दूल्हा? का वही आ रहा है। और जब शंकर जी की बारात का दर्शन किया है, इतने भूत हैं, किसी के मुख ही मुख हैं, किसी के मुख ही नहीं, किसी के हाथ ही हाथ, किसी के हाथ ही नहीं, किसी के आंख ही आंख, किसी के आंख ही नहीं। और जब आकर एक भूत ने कहा क्यों भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? हाँ जोड़ते हैं, आपको कौन ठहरा सकता? जहां मन करे आप वहीं ठहर जाइए, आपको कौन ठहरा पाता? बालक डर करके अपने घर गए हैं। माताओं को पूछे अरे बेटा दूल्हा कैसा है हो दूल्हा? अरे कहे बंद करो दरवाजा, पहले यमराज है कि दूल्हा है माई? नंगे आया है, कुछ पहने नहीं है, फूलों की माला नहीं मुंडों की माला पहने है। और बराती तो ऐसे हैं कि पूछो नहीं, यमराज की सेना आई है, बंद करो। कहीं काह कहीं जाई न बाता, कहीं काह कहीं जाई न बाता, चमकर धार की ठाव पर आता,
अश्वारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखहि उमा विवाह घर घर बात यसी लरिकन कही। हाँ बात यसी लरिकन कही, बात यसी लरिकन कही। बोलिए शंकर भगवान की। अब जब शंकर जी की बारात किसी तरह ठहर गई है, अगवानी करने वाले जब शैलराज हिमाचल के पास गए तो शैलराज ने कहा जाओ भैया जरा बारातियों के नाश्ते की व्यवस्था तो कर दो। सब ने हाथ जोड़ा, हम नहीं जाएंगे नाश्ता देने। काहे? कहीं जो जाएगा वही बता देगा कि हम काहे नहीं जाएंगे। जिसको भेजना हो भेजो, हम नहीं जाएंगे। हिमाचल राज ने किसी को नाश्ता, हिमाचल राज ने किसी दूसरे को नाश्ता लेकर के भेजा। और जब गए हैं जहां जनवासा था तो देखा नीचे एको बाराती है नहीं। सब कहाँ गए हो? वो कहते हैं वहां केवल आवाज आ रही है नाश्ता नीचे रख दो, नाश्ता नीचे रख दो, कोई है ही नहीं। तो देखा कहाँ गए? सब कहा है ऊपर सब लटक रहे हैं। अरे भैया नाश्ता कर लो। कहा तुम रख के जाओ, हम कर लेंगे, जाओ। सब हाथ जोड़कर भागे वहां से। तब तक संध्या हो गई। अब शंकर जी का परिछन किया जाना है। मैना मैया आरती की थाल सजा करके अपने दूल्हे राजा का परिछन करने के लिए तैयार हैं। भोले बाबा उधर से आते हैं, नंदी पर उल्टा बैठे हुए। नंदी आते हैं तो पहले नंदी की आरती उतारी जाती है। भोले बाबा कहें चलो मेरा जो होगा तो होगा, कम से कम नंदी हमारे साथ आया है उसका तो सम्मान हो गया। और हम कहीं जाते हैं तो क्या सोचते हैं, हमारा सम्मान हो, हमारे साथ जो आए हैं उनका हो चाहे न हो। यही जीव में और यही शिव में अंतर है। हो शिव यह सोचते हैं कि जो हमारे साथ आए हैं उनका सम्मान हो जाए, और जीव यह सोचता है कि पहले मेरा सम्मान हो जाए। नंदी की आरती उतारी गई। फिर कहा गया भोले बाबा जरा मुड़ जाइए, आप की आरती उतार दी। और जब नंदी उल्टे हुए हैं तब मैना मैया को जैसे सांप ने ऐसे फुफकारा, आरती की थाल वहीं पटक कर मां भागी, दरवाजा बंद। हो गया विवाह। अच्छा एक बात देखिए, मैना मैया सर्प को देख करके डर गई हैं। सर्प माने काल। जीव की दृष्टि काल पर तो जाती है हो, लेकिन मैना मैया ने यदि महाकाल को देखा होता तब मैना मैया नहीं डरती हो। यदि हम काल को देखेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन जिन्होंने काल को ही अपना श्रृंगार बना लिया है, हमारी दृष्टि उन पर पड़ेगी तो हम अभय हो जाएंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आप जब महाकाल की शरण में रहेंगे तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकता हो। डर गई। देवताओं ने कहा चलो भोले बाबा विवाह हो गया, चले। कहाँ हो कैलाश, ये इतना बड़ा अपमान हो गया, अभी भी आपको विवाह करना? कैसे अपमान हो गया मेरा? हो आरती की थाल लाके पटक दी गई और तुम्हारा अपमान नहीं हुआ? भोले बाबा ने कहा तुम मूर्ख हो, नहीं जानते। कहा क्या हो सकता है? सब देश में स्वागत करने की अलग अलग रीति रिवाज तो होते हैं। हो सकता है शैलराज हिमाचल के यहाँ का रिवाज यह हो कि दूल्हे को देखने के बाद आरती की थाल पटक दी जाती है। देवताओं ने कहा हमारी तुम्हारी बात हमको समझ में नहीं आती। तो महादेव ने कहा देवताओं को कभी महादेव की बात समझ में आ भी नहीं सकती।
अच्छा ये बताओ भोले बाबा, आरती की थाल पटक दी तो पटक दी, ये दीपक काहे बुझा दिया पटक? अरे ये भी नहीं जानते। सोचा होगा मैना मैया ने कि जिनके सिर पर स्वयं चंद्रमा चमक रहे हैं उनको आरती दिखाने से क्या फायदा है। तेरी ज्योति से रोशन है ये सूरज चांद और तारे, यहाँ अंधेर है कैसा तुझे दीपक दिखाऊं मैं। जिसकी रोशनी से सूरज चांद सब प्रकाशित हैं, हम उनको दीपक दिखाते हैं। भाव है तो हम आरती करते हैं, मगर सब उन्हीं की ज्योति से प्रकाशित है। अच्छा ठीक, तो कलश में जो जल भरा था उसको काहे पटक दिया? इतना भी नहीं जानते देवताओं। सोचा कि जब सर पर गंगा जी खुद ही बह रहे हैं तो इनको कलश के जल की क्या आवश्यकता है। खुद ही गंगा जी जिनका अभिषेक कर रही हैं, उन्हें जीव के अभिषेक की क्या आवश्यकता है। अच्छा सर ने कहा ठीक है बाबा चलो। कहाँ चले? कहा चलो जनवासे में। जनवासे में भोले बाबा और गए, देखे तो फिर देखे वहां सब गण गायब है। कहे ये सब कहाँ गए हो? अरे कहे बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। कहे कहें ईटिंग के लिए मीटिंग कर रहे हैं। कहे भैया पहले खाने की व्यवस्था कर दो, हिमाचल राज कर दे। ये विवाह होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। जब बिटिया की माँ देख करके दरवाजा बंद कर ली और कहीं बिटिया जब दूल्हा को देखेगी तब वो न जाने क्या करेगी। कहीं मंडप छोड़कर भाग गई तब तो बारातियों को कोई भोजन भी नहीं पूछेगा। पहले भोजन करो। ठीक है पहले भोजन व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था शुरू की गई। सब भूत पिशाचों को बैठा दिया गया यहाँ से वहां तक। और जब पत्तल फेरने वाले चले आगे तो पत्तल फेरने वाले आगे ही न बढ़े तो पीछे वाला कहता है आगे क्यों नहीं बढ़ते? अरे कहा इसके इतना मुख है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि एक पत्तल रख दे कि कई पत्तल रख दे इसके सामने। तो भूत कहता है ये तुम्हारी समस्या नहीं हमारी समस्या है। जय तो पत्तल रखना हो रखो और आगे चलो। अच्छा फिर वो आगे गया भैया पत्तल, फिर ना आगे बढ़े तो कहा अब क्यों नहीं बढ़ते? कहा हमको समझी में नहीं आ रहा, इसका मुख ही नहीं है तो हमें समझी में नहीं आ रहा कि इसका आगा किधर है और इसका पीछा किधर है। तो हम किधर पत्तल रखते हैं? तो वो भी कहता है चाहे आगे रखो चाहे पीछे, जहां मन करे वहां रख के आगे बढ़ो। भैया किसी तरह पत्तल और गिलास को सबको दे दिया। और जब दाल चावल लेकर के देने वाले आए तो देखा कि यहाँ न पत्तल न गिलास। कहा ये सब कहाँ गए हो? कहा भूत पत्तल है गिलास को भोजन समझ कर खा गए, यहाँ पत्तल गिलास। किसी तरह उनको भोजन कराया गया और उसके बाद फिर भोले बाबा से भगवान विष्णु ने कहा है करे पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करे पूरे करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। करे पूरे गौरम करुणावतारम करे पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम। बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राम। आज पूज्य आचार्य श्री सुबह ही हमसे पूछ रहे थे
कि महाराज जी ये कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र लिया कहां से गया। पता तो हमें भी नहीं था, लेकिन फिर खोजने पर पता चला है कि यजुर्वेद से यह मंत्र लिया गया है। स्मरण रखिएगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम यजुर्वेद से लिया गया मंत्र है। उसके बाद भोले बाबा तैयार हुए हैं, दिव्य रूप में बाबा सजे हैं। बाबा को मंडप में बुलाया गया है। नारद जी के समझाने पर मैना मैया और सभी जान गए हैं कि ये जगदम्बा हैं, शिव जी की ही शक्ति हैं। उन्हें भी मंडप में बुलाया गया है। सारे ऋषि मुनि आए हैं बाबा की विवाह को संपन्न कराने के लिए। बाबा और मैया विवाह मंडप में बैठे हुए हैं। आइए इस पावन स्तुति के साथ हम भगवान का विवाह करते हैं और उसके बाद भोले बाबा को बधैया हम आप देंगे और फिर आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। पहले भोले बाबा विवाह मंडप में मां भगवती के साथ विराजमान हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह पावन स्तुति श्री उत्तरकांड के दोहा संख्या 108 में वर्णित की है। जिन्हें स्मरण हो वो साथ में गाइएगा और जो न गा सकिएगा वो ताली से शिव जी की सेवा करिएगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी की यह पंक्तियां निवेदित। सभी भगवान को नमन करिए। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानज्योतिर्मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारादृशं काशकरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरं स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारुरङ्गा लसद्बालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश शर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेशं प्रलम्बं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयः शूलदेवो लनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनधारी दयावत उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हैं लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदासं भूभ्यं जराजन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभो पाहि यावत्
व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। भगवान का विवाह हो रहा है। दो पंक्तियां पावन आपसे निवेदित हैं। शिव जी का विवाह करा रहे हैं मुनिराज और मेरे बाबा पंक्तियां लिखते हैं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। 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 वेद मंत्र मुनि पर उचरहि, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि पर उचरहि। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि। जय 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 शंकर सब करहि। जय 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 शंकर सुर कहि। जय 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 शंकर सुर करहि। जय 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 शंकर सुर कहि। भोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। विवाह बाबा का संपन्न हुआ है। माँ को विदा करा करके भगवान कैलाश पहुँचे हैं। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। थोड़े समय के बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है, जो तारकासुर का वध करते हैं और समस्त सृष्टि को तारकासुर के पापों से मुक्त करते हैं। मैं भी आपसे निवेदन करूं, शिव जी और पार्वती जी के आशीर्वाद को लेकर जीवन में आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, शिव जी और मां भगवती की कृपा से आप उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किमी यति मति मंद गंवार। यहाँ पर आज की कथा विश्राम ले रही है। शिव जी का विवाह संपन्न हुआ है। कल हम आप भोले बाबा का आज विवाह दर्शन किया। कल अपने राम जी के दिव्य जन्मोत्सव का दर्शन हम आप करेंगे। कल आपको क्या तैयारियां करके आनी है, पूज्य आचार्य श्री इसकी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। उससे पहले आइए भोले बाबा को बधाइयां दे दें, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के आप प्रस्थान करें। हरिओम और थोड़ा बढ़ाइए। हरिओम 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 हरिओम। और सभी लोग तालियों से सेवा करते हुए भगवान के भजन को गाएं। हो
जन्मों का ये बंधन प्रेम से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन होश है कानों से लेकिन कह रही धड़कन 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 मुश्किल रस्कों को छुपाना लगता है मुश्किल रस्कों को छुपाना लगता है और औरतों का तो दिल दीवाना लगता है भोले का चेहरा सुहाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना दीवाना लगता है भोले का चेहरा सुहाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है भोले का चेहरा सुहाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। थोड़ा बढ़ाइए यार इसको। हरिओम हरिओम। और भजन के साथ में ताली नहीं बज रही थी, सबको ठंड लग रही है। सभी लोग दोनों हाथों को उठा लिए एक बार, जिनको भगवान ने दो हाथ दिए, कंजूसी कोई नहीं करेगा, है ना? और जोरदार ताली बजाते हुए भजन गाना। और कहना है क्या? अरे मायन पुरना है रो बाबा अरे मायन पुरना है रो बाबा रहना कोई बाकी और पीछे ताली होनी चाहिए भैया बड़ा आवाज आ रहा है, ठीक करिए। माया पुरना है रो माया पुरना है रो कोई रहा ना बाकी। और क्या कहना है कि बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है
काशी विश्वनाथ कैसे जाएगी। एक बार जोरदार जयकारा लगने दीजिए। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। और कहना क्या, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। भगवान का क्या बनाते हैं डमरू ना, तो सभी लोग एक हाथ को समर देने का डम 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 बधाइयाँ भगवान को देते रहिएगा। आपके जीवन में भी भगवान बधाई के अवसर प्रदान करते रहेंगे। कल की सूचना आप प्राप्त कर लीजिए, फिर हम आप आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। बस 5 मिनट और शांति से बैठे रहिए बस। जय श्री राम। हरि ओम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि ओम। जय श्री राम। कम कर दीजिए वॉल्यूम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी श्रद्धा स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें
सज्जन वृंद, वृद्ध जन, युवाजन, बाल गोपाल सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो आप सभी सदर पधारे। पर ये संख्या देख करके पता नहीं क्यों मन में बड़ा हलचल होता है, क्योंकि संख्या नहीं आ रही है। जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल की बेकली का हाल, न पूछो, न पूछो इस दिल की बेकली का हाल, न पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राण आधार मिलता है, न प्राण आधार मिलता है। किसको दिखाएं, किसको दिखाएं ये दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, किसको दिखाएं ये दर्द की बढ़ती हुई मंजिल। ना तन से प्राण जाते हैं, न प्राण आधार मिलता है, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। दूर रहकर भी, दूर रहकर भी ना जाने क्या क्या बातें होती हैं, दूर रहकर भी ना जाने क्या क्या बातें होती हैं। जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है, जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है। सचमुच तो मैं ये कहूं कि अभी लोग ये समझ ही नहीं पाए हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। मैंने प्रथम दिवस भी ये बात कही थी कि ये कथा केवल इसलिए नहीं आई है कि 9 दिन मनोरंजन आप करेंगे और फिर हम अवध को फिर चले जाएंगे। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं, मनोभंजन के लिए आई है, मनोभंजन के लिए आई है। ये संख्या देख करके मुझे बहुत दुख होता है कि इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ 100-200 लोग केवल बैठे हैं। इसका कारण मैं जानने का प्रयास कर रहा था आज सुबह से ही, लेकिन इसका कारण मुझे पता नहीं चला। यहाँ बैठे हैं आप लोग, मैं आप सभी से ही जानना चाहता हूँ कि आखिर संख्या ना आने का कारण क्या हो सकता है। टाइम अनुकूल नहीं है, जो कथा का समय है 4 से 7, क्या ये टाइम अनुकूल नहीं है लोगों के? मैं आप सभी से ही पूछ रहा हूँ, क्या जो कथा का समय 4 से 7 है यह लोगों के अनुकूल नहीं है? कितने लोग सहमत हैं कि कथा 4 से 7 ही होनी चाहिए, और कुछ लोगों का बात आया था कि 2 से 5 कथा होनी चाहिए। तो मैं दोनों पर आप सभी का विचार लेना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि कथा 4 से 7 होना चाहिए? वो हाथ उठाएं जो चाहते हैं 4 से 7 कथा होनी चाहिए। आप सभी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? कितने लोग चाहते हैं कि कथा 4 से 7 होनी चाहिए? और कितने लोग चाहते हैं, अब मैं दूसरा, कितने लोग चाहते हैं कि कथा 2 से 5 होनी चाहिए? जो लोग 4 से 7 में हाथ उठा रहे हैं वही 2 से 5 में भी उठा रहे हैं। कुछ लोगों के आगे वही बात है कि बीन बज रही है और भैंस को कोई मतलब नहीं है। अब मैं क्या कहूं, मुझे भी समय से ज्यादा बेटर ही लग रहा है 4 से 7 ही, लेकिन 4 से 7 नहीं, हम कथा का समय न 4 से 7 रख रहे हैं न 2 से 5, कथा का समय हम रख रहे हैं 3 से 6। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और हम बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन जब आप आएंगे तभी तो आपको सीखने के लिए, जानने के लिए मिलेगा। आज हमारे सनातनियों को
100, 200, 500 रुपया दे करके लोग दूसरे धर्म के, दूसरे पंथ के लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इसका मूल कारण क्या है कि हमें अपने सनातन के बारे में, जो सर्वदा सत्य रहा है, उसके बारे में हमको ठीक से पता ही नहीं है। यही मूल कारण है कि 100, 200, 500 रुपए में हम बिक जा रहे हैं और अपने सत्य सनातन को छोड़ करके, जिससे ही सभी पंथ निकले हैं, हम उन पंथों में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं और हम भगवत मार्ग को छोड़ करके, सत्य मार्ग को छोड़ करके उस मार्ग पर भटक जाते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कल भगवान का जन्मोत्सव है। हम कल अपने राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव का दर्शन झांकी के माध्यम से भी और कथा के माध्यम से भी करेंगे। झांकी भी बनाई जाएगी श्री राम जी की और कथा के माध्यम से भी हम भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि कल इस पंडाल को और अच्छे से सजाया जाए। वैसे भी इस पंडाल के बारे में क्या कहना है, बहुत अच्छा सजवाया है हमारे अभिषेक भैया ने। चांद सितारों की रोशनी में, चांद सितारों की रोशनी में इस पंडाल का श्रृंगार नजर आता है। चांद सितारों की रोशनी में इस पंडाल का श्रृंगार नजर आता है। आज चारों ओर खुशियों का माहौल नजर आता है। और बात कहूं मैं यदि अपने दिल की जुबान से, बात कहूं मैं यदि अपने दिल की जुबान से, तो प्रभु श्री सीताराम जी का दीदार नजर आता है। ये मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग ताली बजा लें और फिर अभी चले जाएंगे। ताली बजाने वाले तो ट्रेन में बहुत आते हैं, तो केवल ताली तक सीमित नहीं है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं, मनोभंजन के लिए आई है और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा। हम एक उद्देश्य को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं आपके मांगनपुर भगवानपुर में, और वह उद्देश्य है वी वांट टू चेंज द आर्ट ऑफ लिविंग। हम जीवन जीने की कला को परिवर्तित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। उस उद्देश्य को लेकर के हम आपके क्षेत्र में उपस्थित हैं और हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप जो कथा का समय है 4 बजे आ जाया करें और 7 बजे आप सभी को छोड़ दिया जाएगा। कल भगवान का जन्मोत्सव है, तो 2 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। एक भगवान के द्वार और दूसरा गुरु के द्वार। जब कभी मंदिर में जाइए तो कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के जाइए। कुछ ना हो तो एक पुष्प ही तोड़ के लेके चली जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान के द्वार लेकर के अवश्य जाना चाहिए। भगवान के द्वार और गुरु के द्वार कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। तो आप सभी लोग कल भगवान का जन्मोत्सव है, तो प्रसाद सब लोग लेकर के आएंगे, जिसको जो भी लाना होगा। और जिनको भी यजमान बनना है, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जो लोग आए हैं, मैं आप सभी का बार बार अभिवादन करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। और जो लोग नहीं आ रहे हैं, उनसे भी आप लोग आने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको आने के लिए कहिए। और सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आप सभी को सादर जय सिया राम। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, और चैनल के बारे में एक सूचना दे दी आपको। ये कथा जो चल रही है, ये पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। ये जो यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आप लोग देख पा, ये जो कथा चल रही है, ये आप YouTube चैनल पर जाकर के श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज सर्च करेंगे तो आप इस कथा को लाइव देख सकेंगे, सुन सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो पूज्य महाराज श्री की जहां भी आगामी कथाएं होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा और आप कथा से निरंतर जुड़े रहेंगे और पूज्य महाराज श्री से जुड़े रहेंगे। और इस दास का भी एक चैनल है, एक नहीं 2 चैनल है। एक
मेरे नाम से 2 चैनल है, एक रघुनंदन दास जी और दूसरा रघुनंदन दास जी ऑफिशियल, जिस पर मेरे भजन रिलीज होते रहते हैं। उस पर आप मेरे भजनों को सुन पाएंगे। और दूसरा ये आस्था भक्ति टीवी चैनल पर भी ये कथा लाइव चल रही है। पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल पर भी लाइव कथा चल रही है। आप उस पर लाइव कथा भी देख सकेंगे। आप सभी को जय श्री राम। सभी लोग गाएंगे। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते 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 भी राम बोलो, बोलो बस राम राम बोलो, तुम मुझको जब भी बोलो बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम लो जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, मुझको जब भी बोलो बस राम राम बोलो, तुम मुझको जब भी बोलो बस राम राम बोलो, तुम मुझको जब भी बोलो बस राम राम बोलो, मुझको जब भी बोलो बस राम राम बोलो। इस कथा के आयोजक बिहार विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी परम आदरणीय अभिषेक कुमार जी, आपसे भी आग्रह है कि आप सादर मंच पर पधारें। अभिषेक कुमार जी जो इस कथा के मुख्य आयोजक हैं, बिहार विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक कुमार जी, आप सादर मंच पर पधारें। और आपके पिताश्री का भी पावन आगमन हुआ है, डॉक्टर हरि शंकर सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि आप सादर मंच पर पधारें। धीरज लेकर के आओ, धीरज। आरती की थाल दे दें। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाऊं राघव तुमको रिझाऊं, आरती गाओ राघव
भगवान की जय। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। आज के आनंद की श्री पवनात्मज सरकार की श्री